ना। जैसे अब इसमें देखो पहले सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को 100 लेट करके सॉल्व कर सकते हैं, याद रखेंगे। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 20%। मानो ए, बी और सी तीन बंदे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सी पी ऑफ ए मैंने मान लिया इसने कितने रुपये में ख़रीदा, 100 रुपये में। फिर इसने बी को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। तो बी ने जो ये ख़रीदा ये 120 रुपये का ख़रीदा है। एक 20% प्रॉफिट हो गया ना 100 का, ठीक है, क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस ए का 120 है, प्रॉफिट इसका 20% है, ठीक है। तो जो इसका सेलिंग प्राइस है वो इसका कॉस्ट प्राइस है बी का। अब बी ने सी को बेच दिया 15% के लॉस पे, इसका लॉस हो गया यहाँ पे। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है बी का वो क्या हो गया, 15% लॉस है ना, तो 85% ऑफ सी पी हो गया, यानी 120 का 85%। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी हो गया 85% ऑफ 120, ठीक। अभी बोलता है इफ़ ए सोल्ड इट टू सी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी। अगर ए डायरेक्ट इसको इस रेट पे बेचता तो ए को क्या होता, ठीक है। तो भाई ए के लिए आते हैं, यानी ए का जो ए के लिए हमारा कॉस्ट प्राइस तो सेम है 100 रुपये, और ए का सेलिंग प्राइस अगर ये होता यानी 85/100 इंटू 120, ठीक है। ये कैंसिल करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे। 850 और 85 और 85 प्लस कर देते हैं, 5 5 10, 8 8 8 दूनी 16 और 5 21 और 1 22 102 रुपये। तो अगर ये इस पे बेचता तो इसको क्या हो रहा है, 2 रुपये का, यानी 2% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 2% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो जब कोई नंबर ना दिया हो, सिर्फ परसेंटेज दी हो, तो आप उसको 100 लेट करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट सेम वही आ गया पहले जैसा, सेलिंग प्राइस ऑफ 7, या शॉर्ट में लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल के। तो हमको कौन सा नंबर पकड़ना है, 7। तो मान लेते हैं सी पी ऑफ 1 हमने 1 रुपीज़ मान लिया, सी पी ऑफ 7 हमारा 7 रुपीज़ हो गया, और यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 7 हमारा 10 रुपीज़ हो गया, क्योंकि सी पी ऑफ 10 क्या है, 10 है। तो यहाँ से हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो प्रॉफिट कितना है, 10 - 7 यानी 3 रुपीज़ का, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100, यानी 300/7 का गेन हो रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है महेश ने परचेज किया रेडियो 9/10 सेलिंग प्राइस पे, और उसको बेच दिया 8% ज़्यादा सेलिंग प्राइस से। तो परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन है तो लेट कर लो सेलिंग प्राइस को। मैंने मान लिया सेलिंग प्राइस 100 रुपये था इसका ओरिजिनल, ठीक है। तो इसने 9/10 का ख़रीदा, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 9/10 ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी 90 रुपये का ख़रीदा। एंड सोल्ड एट 8% मोर, और बेच कितने पे दिया, ओरिजिनल असली 8% ज़्यादा है, 100 का 1% ज़्यादा नहीं, 108 पे। देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, हिज गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज बताओ। तो कॉस्ट प्राइस ये है इसका और सेलिंग प्राइस ये है, तो 90 से 108 रुपये, तो गेन कितना हो गया, गेन हो गया हमारा 108 - 90 यानी 18 रुपये का। और गेन परसेंटेज, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है, 90 इंटू 100, जैसे 0 9 2 20% का, इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अ कोकोनट मर्चेंट फाइंड्स दैट सी पी ऑफ एस पी लिखते हैं यहाँ पर ना, एस पी ऑफ 2500 किसके बराबर है, सी पी ऑफ 2750 के। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कर देते सी पी ऑफ 1 को हमने 1 रुपीज़ मान लिया, तो सी पी हमें कितना चाहिए, 2500 का। 2500 का सी पी कितना हो गया हमारे पास, 2500 रुपये, और यहाँ से एस पी 2500 का कितना हो गया, 2750 रुपये, क्योंकि सी पी ऑफ 2750 क्या है, 2750। ये अलग अलग हैं, ये एक से नेक्स्ट डेराइव हुआ है। तो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, प्रॉफिट हो गया 2750 - 2500, कितना प्रॉफिट हो गया हमको, 250 का। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, प्रॉफिट अपॉन में सी पी, 2500 गुना में 100, 10% हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, 10% गेन, ठीक है। अभी हो रहा है सी पी ऑफ 10 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 के, ठीक है। लेट कर लो, सी पी ऑफ 1 हमने 1 रुपये मान लिया, तो हमें सी पी ऑफ कितना चाहिए, 16 का, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस वाला नंबर होता है वो लेट करना है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 16 कितना हो जाएगा, 10 रुपये,
कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यानी लॉस हो रहा है। 16 माइनस 10 कितने रुपये का लॉस हुआ? 6 का। और लॉस परसेंटेज क्या है? लॉस बाय सी पी इंटू 100, यानी 6 अपॉन सी पी क्या है? 16 इंटू 100, 4 से काट दो, 25 और 4, 2 और 3, 75/2%, यानी 37.5% का लॉस हुआ है। बोले सेलिंग प्राइस ऑफ 4 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 है। कर लो, सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मान लिया, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 का कॉस्ट प्राइस 4 हो गया। यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 4 क्या हो गया? 5 रुपये, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 क्या है? 5 है। प्रॉफिट हो रहा है 5 माइनस 4 कितने रुपये का? 1 रुपये का। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? P बाई सी पी इंटू 100। प्रॉफिट है 1, कॉस्ट प्राइस है 4, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या आ गया? प्रॉफिट कितना हो गया? 25%। अब बोले सेलिंग प्राइस ऑफ 10 इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 के। तो मान लो कॉस्ट प्राइस 1 का 1 मान लिया, तो कॉस्ट प्राइस कितना निकालना है? 10 का, 10 रुपीज़ हो गया। और यहाँ से सेलिंग प्राइस 10 का कितना हो गया? 13 रुपीज़ हो गया। तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। 13 माइनस 10 कितना प्रॉफिट हुआ? 3 रुपये का। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया? P बाई सी पी इंटू 100। 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितनी इन्वेस्टमेंट पे? 10 रुपये पे। तो आंसर हो गया 30% प्रॉफिट हुआ है। भाई सेलिंग प्राइस ऑफ 10 किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 के। लेट कर लो, कॉस्ट प्राइस 1 का कितना मान लिया? 1 रुपये। हमें चाहिए 10, 10 का कॉस्ट प्राइस 10, और यहाँ से सेलिंग प्राइस 10 का कितना आ गया? ये हो जाएगा 11, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 की इक्वल है। प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है? 11 माइनस 10 कितना का? 1 रुपये का। और गेन परसेंटेज क्या है? गेन बाय सी पी क्या है? 10 इंटू 100, आंसर आ गया 10% का गेन। सेलिंग प्राइस ऑफ 8, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 किसके इक्वल आ रहा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 के। ठीक है, 8 को पकड़ के रखो। सी पी ऑफ 1 क्या हो गया? 1 रुपये। और सी पी ऑफ 8 क्या हो गया? 8 रुपये। यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 8 क्या हो गया? 10 रुपये, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 10 का 10 रुपये होगा। प्रॉफिट हो रहा है 10 माइनस 8 कितना हो रहा है? 2 रुपये का। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट बाय सी पी 8 गुना में 100, 25% का गेन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 के। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 को 1 माना, 20 का कॉस्ट प्राइस 20 रुपये, और जैसे सेलिंग प्राइस 20 का 25 रुपये। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 होता है। प्रॉफिट हो रहा है 25 माइनस 20 कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपये का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस क्या था? 20 इंटू 100, 25% का प्रॉफिट हो गया। ये बोले कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 18। सेलिंग प्राइस ऑफ 18 किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 के। कॉस्ट प्राइस 1 का 1 रुपये, कॉस्ट प्राइस 18 का ले लो 18 रुपये यहाँ पे। और ऐसे सेलिंग प्राइस ऑफ 18 क्या हो गया? 24 रुपये, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 क्या है? 24 है। तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कितना भाई? 24 माइनस 18, 6 रुपये का। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या? प्रॉफिट बाय सी पी क्या है हमारा? 18 इंटू 100, यानी 100/3%, 1/3% का गेन हुआ है। सेलिंग प्राइस ऑफ 320 इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 के। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1, कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 रुपये। सेलिंग प्राइस ऑफ 320 यहाँ से आ गया 400 रुपये। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस 400 का 400 रुपये होता है। गेन हो रहा है 400 माइनस 320, 80 रुपये का गेन हुआ। और गेन परसेंटेज गेन बाय सी पी यानी 320 मल्टीप्लाई बाय 100, 25% का गेन। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 के। 16 को पकड़ के रखना है, क्योंकि 16 की कैलकुलेशन आसान है। देखो 16 करो या 20 करो, आंसर वही आएगा, सेम आएगा, लेकिन 16 के से कैलकुलेशन आसान है। सी पी ऑफ 1 है, सी पी ऑफ 16 रुपये है। और यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 16 20 रुपये, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ ये होता है 20 रुपये। प्रॉफिट हो रहा है 20 माइनस 16 कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ? 4 रुपये का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 4/16 गुना में 100, 25%। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 किसकी इक्वल है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 के।
कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मान लिया, कॉस्ट प्राइस 12 का 12 रुपये, और यहाँ से सेलिंग प्राइस 12 का हो गया 15 रुपये। प्रॉफिट हुआ है 15 माइनस 12 3 रुपये का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, 25% का गेन हुआ है। सेलिंग प्राइस 16 का किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस 18 के। कॉस्ट प्राइस 1 का 1 माना, कॉस्ट प्राइस 16 का 16 माना, सेलिंग प्राइस 16 का हो गया 18 रुपये। प्रॉफिट हो रहा है 18 माइनस 16 2 रुपये। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस है 16 इंटू 100, 8, 50/4, 25/2 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 25 इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 के। ए का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, 25 का कॉस्ट प्राइस 25 रुपये, और 25 का सेलिंग प्राइस ऐसे 40 रुपये का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 होता है। तो प्रॉफिट हो रहा है 40 माइनस 25 कितना, 15 रुपये का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या, प्रॉफिट है 15, कॉस्ट प्राइस है 25 गुना में 100, 15 चौक 60% का गेन है। बोले CP है कितना, 150 रुपये। एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन कितना चाहिए, 20%। तो ये खुद का 100% तो है ही, 100% हर चीज़ खुद का होती है। तो सेलिंग प्राइस इससे में इतना फ़ायदा चाहिए तो 120% पे बेच दो इसको, 150 के 120% पे। ठीक है, तो 120, 150 और 30, 180 रुपये। सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट बदल रही है कि 33 मीटर बेचा इसने और इसको प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर का। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 33 किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 प्लस प्रॉफिट, ये होता है ना, या इसे देखो, ये देखो सेलिंग प्राइस इसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के इक्वल होता है। अब देखो सेलिंग प्राइस अगर मैंने 33 बेचे तो कॉस्ट प्राइस भी 33 का आएगा ही साथ में, लेकिन प्रॉफिट इसने क्या बोला है, प्रॉफिट क्या है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11। प्रॉफिट की जगह सेलिंग प्राइस किसका लिख सकते हैं, 11 का। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 33 माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 11 किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 के। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 22 किसके इक्वल हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 के। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये वही क्वेश्चन हो गया हमने जो अब तक करते आ रहे हैं। कॉस्ट प्राइस 1 का 1 मान लो, कॉस्ट प्राइस 22 का 22 मान लो। ठीक है, तो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस है 22 का वो क्या हो गया, 33 रुपये, क्योंकि ये 33 के इक्वल है। तो प्रॉफिट हो रहा है कितना, 33 माइनस 22 11 रुपये का, और प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 11/22 गुना में 100, 50% का प्रॉफिट है। ठीक है, बोल रहा है एक शॉपकीपर ने खरीदे 144 आइटम खरीदे 90 पैसे ईच के, तो CP क्या हो गया, 144 गुना 90/100 रुपये, ये CP हो गया। 20 टूट गए रास्ते में और उसने बाकी बेच दिए 1 रुपये 20 पैसे के सेलिंग प्राइस। तो 20 टूट गए तो कितने बचे, 124 बचे 144 में से, और इसको 1.2 रुपये पे बेच दिया सबको। ठीक है, तो 124 और 1.2 ये हो गया हमारा 148.8 रुपये इसका CP हो गया। ठीक है, और ये हमारा 144 इंटू 0.9 ये हो गया 129.6। तो प्रॉफिट हो रहा है कितना, प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से इसको माइनस कर दो, -148.8। तो ये हमारा हो गया 19.2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 19.2 बाई कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा, 129.6 गुना में 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ये तो कैलकुलेशन है पूरी क्वेश्चन में, डिवाइड बाय 1296 14.8% का प्रॉफिट हो रहा है।